अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली। वेलकम टू एस्पायर ग्रेप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरह बनाई जा सकती है। हम डिटेल से देखेंगे कि एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने स्टेप्स हैं और हमें क्या डिसीजन लेने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। 4 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर हम पूरी करते हैं तो एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट ऑन कर पाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट डोमेन नेम की। आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम रजिस्टर कराना होगा। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है वेब होस्टिंग की। ये भी आपको परचेज करना होगी। आपकी वेबसाइट का जितना भी डेटा होता है, जैसे उनकी इमेजेस, वीडियोस और दूसरी तमाम फाइल, वो सब वेब होस्टिंग के सर्वर में ही सेव होता है। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट जो आपको होगी वो वेब बिल्डर की है। वेब बिल्डर यानी वो टूल जिसकी मदद से आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे। इसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्रेडिट या डेबिट कार्ड की। जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कि हमें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग परचेज करनी है, तो उसके ऑनलाइन परचेज के लिए हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान की किसी वेब होस्टिंग रिसेलर कंपनी से परचेज करना चाहते हैं तो आप इजी पैसा, जैज कैश या बैंक ट्रांसफर के जरिए भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। हम 6 स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर आपने ये स्टेप्स बताए गए तरीके से फॉलो किए तो आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक भी जल्दी होगी और आपको एसईओ करने में भी आसानी होगी। पहला स्टेप है ब्रांड स्टॉर्मिंग, जहां हमें मुख्तलिफ फैसले लेने होंगे। दूसरे स्टेप में हम डोमेन रजिस्टर करेंगे। तीसरे स्टेप में वेब होस्टिंग परचेज करेंगे। चौथे स्टेप में अपनी वेबसाइट सेटअप करेंगे। पांचवें स्टेप में वेबसाइट की ओवरऑल डिजाइनिंग करेंगे और लास्ट स्टेप में पब्लिश, जिसके बाद आपकी वेबसाइट दुनिया भर के लोगों के लिए अवेलेबल होगी। अब क्विकली चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में हमें ब्रांड स्टॉर्मिंग करनी है, यानी कुछ डिसीजन लेने हैं, जिसके बाद ही हम आगे के स्टेप्स उठा पाएंगे। फर्स्ट, वेबसाइट नेम। पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने लेना है वो ये कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मौजूदा बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो जो आपकी वेबसाइट का नाम है वही अपनी वेबसाइट का नाम रखने की कोशिश करें। या अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो जो प्रोडक्ट सेल करेंगे कोशिश करें कि उसका नाम वेबसाइट के नाम में मौजूद हो। और अगर आप कोई पर्सनल ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे रिलीजियस, हेल्थ, मॉडलिंग या स्पोर्ट्स के लिए, तो ऐसा नाम चूज़ करें जो आपके पर्पज़ के मुताबिक हो। सेकंड, परफेक्ट डोमेन नेम। अब आपने सोचना है कि आप परफेक्ट डोमेन नेम किस तरह से चूज़ करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप ऐसे वर्ड सिलेक्ट करें जो सिंपल हो, शॉर्ट हो, ज़्यादा लेंदी ना हो, बोलने में आसान हो। डोमेन नेम में नंबर यूज़ नहीं करना है। कोशिश करें कि कीवर्ड यूज़ करें। ऐसे नाम चूज़ करें जो यूनिक हो। इसके साथ ही डोमेन की एक्सटेंशन चूज़ करते हुए भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस स्टोर खोल रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा तो उसके साथ कंट्री स्पेसिफिक कोड यूज़ करें, जैसे .pk। इसी तरह अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो .org की एक्सटेंशन यूज़ करें। इसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट बनाएं तो उसकी डोमेन के लिए .com का एक्सटेंशन ही बेहतरीन रहता है। जब आप अपनी वेबसाइट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे तो अगला डिसीजन आपने लेना है कि ये नाम किस डोमेन रजिस्ट्रार के पास से परचेज। इसके बाद आपने ये डिसीजन लेना है कि अपनी वेबसाइट के लिए वेब होस्टिंग की सर्विस कौन सी कंपनी से लेंगे। अब यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है कि आप चाहें तो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग एक ही कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप डोमेन और वेब होस्टिंग अलग अलग कंपनी से परचेज। अब आपने सोचना है कि हाउ टू बिल्ड योर वेबसाइट, यानी वो टूल जिसकी मदद से आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप कोडिंग करें जैसे HTML, CSS या PHP यूज़ करके, या ऑटोमेटिक टूल यूज़ करें जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वेबली, विक्स, जिनमें आप क्विकली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे। जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें और अपनी वेबसाइट का नाम चूज कर लें तो स्टेप 2 है डोमेन नेम को परचेज करके रजिस्टर कराना। डोमेन रजिस्ट्रार वो कंपनीज होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप उनके पास से अपनी वेबसाइट का नाम परचेज करें। डोमेन रजिस्टर कराने के बाद तो आपने वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जिनकी प्राइसिंग पॉलिसी ट्रांसपेरेंट हो और साथ ही जिनकी रिन्यूअल कॉस्ट भी ज्यादा ना हो। काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए तो प्राइस कम रखती हैं लेकिन सेकंड ईयर से अपनी प्राइस ज्यादा कर देती हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आए कुछ कंपनीज का कंपेरिजन करते हैं। Domain.com 2002 से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये डोमेन ट्रांसफर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और आप यहाँ से प्रीमियम डोमेन भी परचेज कर सकते हैं। Domain.com से आप 1 से 5 साल के अरसे के लिए डोमेन परचेज कर सकते हैं। इस कंपनी का एडवांटेज ये है कि इसके तमाम ईयर के प्राइस सेम है
ये फर्स्ट ईयर के बाद अपनी प्राइस बढ़ाते नहीं है, जबकि बाकी कई कंपनीज फर्स्ट ईयर के बाद अपनी प्राइस बढ़ा दे। domain.com का परचेजिंग इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ये एक्स्ट्रा सर्विसेज भी अपसेल नहीं करते हैं, जो एक बिगनर के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। domain.com पर इस वक्त डोमेन की पर ईयर प्राइस $9.99 यानी तकरीबन $1670 है। लेकिन ये बात नोट करने की है कि ये डोमेन प्राइवेसी फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए $8.99 यानी 1500 पाकिस्तानी रुपीस अलग से चार्ज करते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन वो सर्विस है जो आपकी आइडेंटिटी छुपाती है। अगर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेगा कि इस वेबसाइट का ऑनर कौन है और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। ये इन्फॉर्मेशन बाद में हैकिंग और स्पैम ईमेलिंग के लिए यूज़ हो सकती है। इस तरह फर्स्ट ईयर के लिए इस कंपनी से डोमेन आपको $18.98 यानी तकरीबन 3200 में मिलेगी, जो कि काफ़ी महंगी है। अब बात करें अगर GoDaddy.com की, तो GoDaddy एक काफ़ी पुरानी और मशहूर कंपनी है। ये 1997 में बनाई गई थी और इनके पास 78 मिलियन यानी 7 करोड़ 80 लाख डोमेन रजिस्टर हैं। इस कंपनी का एक एडवांटेज ये है कि ये अपनी प्राइसेस डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपीस में भी शो करते हैं। ये 1 साल से 10 साल तक के लिए डोमेन परचेस करने की सहूलत देते हैं, लेकिन इसकी प्राइसिंग काफ़ी ट्रिकी है। ये फर्स्ट ईयर के लिए तो आपको डोमेन कम कीमत में दे देते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से ही अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं। GoDaddy का यूज़र इंटरफेस काफ़ी बेहतरीन है। जब आप अपनी वेबसाइट का नाम रजिस्टर कराने के लिए एंटर करेंगे तो यह आपको सजेस्ट भी करेगा कि आपकी वेबसाइट का नाम में क्या चीज़ बेहतरीन है। जैसे अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जो ज़्यादा सर्च होता है तो ये उसकी वैल्यू भी शो करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको अपसेल भी करते हैं। अपसेल का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज भी सेल की जा रही होती हैं, जिसकी आपको फिलवक्त ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उसे डिसलेक्ट ना करें तो वो आपकी प्राइस में शामिल हो जाते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट मज़ीद बढ़ जाती है। इस वक्त इनकी प्राइस फर्स्ट ईयर के लिए $8.38 यानी $1399 है, जो कि सेकेंड ईयर से बढ़ के $13.47 यानी $2249 हो जाएगी। GoDaddy का दूसरा मनफी पहलू ये है कि ये भी domain.com की तरह प्राइवेसी प्रोटेक्शन अलग से चार्ज करते हैं, जो आपको $5 यानी $839 मजीद कॉस्ट करेगी। इस तरह फर्स्ट ईयर के लिए GoDaddy से डोमेन आपको $13.57 यानी तकरीबन $2300 में मिलेगी। अब बात करते हैं नेमचीप की। नेमचीप डोमेन परचेज करने के लिए एक रिलायबल नाम है। ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी है और आज से 20 साल पहले सन 2000 में वजूद में आई थी। इस कंपनी का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमेशा के लिए फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इनकी सेकेंड ईयर में प्राइस भी नहीं बढ़ती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनका यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल और टू द पॉइंट है। जो आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस अपसेल नहीं करते हैं। बस आपको जो डोमेन रजिस्टर करानी है उस वेबसाइट का नाम डालें और सीधा चेकआउट पे। एक रिसर्च के मुताबिक 2018 की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में भी शामिल थी और इस वक्त trustpilot.com के मुताबिक डोमेन के लिए नेमचीप के रिव्यूज़ 5 स्टार्स हैं। इस वक्त नेमचीप पे 1 ईयर के डोमेन प्राइस $9 यानी $1514 है और क्योंकि ये डोमेन प्राइवेसी फ्री में प्रोवाइड करते हैं इसलिए आपकी टोटल कॉस्ट भी $9 ही होगी, तो मार्केट के हिसाब से बेहतरीन प्राइस है। नेमसिलो भी एक मशहूर कंपनी है और ये 2009 में वजूद में आई थी। इस कंपनी के पास भी वो तमाम बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं जो किसी अच्छे डोमेन प्रोवाइडर के पास होने चाहिए। इनकी प्राइस भी अच्छी है और ये भी नेमचीप की तरह डोमेन प्राइवेसी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस कंपनी का परचेजिंग यूज़र इंटरफेस काफ़ी मुश्किल सा है, जो एक बिगनर को काफ़ी परेशान कर सकता है। ये साथ में प्रीमियम DNS की सर्विस भी अपसेल करते हैं और इस वक्त नेमसिलो पे 1 ईयर की डोमेन प्राइस $8.99 यानी $1500 है। और क्योंकि ये भी डोमेन प्राइवेसी फ्री में प्रोवाइड करते हैं इसलिए आपकी टोटल कॉस्ट $8.99 ही रहेगी। अगर बात करें कंक्लूजन की कि हम कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें, तो इसके लिए मैंने डिटेल से इन चारों कंपनीज के मस्बत और मनफी पहलू आपके सामने बयान कर दिए हैं। आप किसी भी कंपनीज को चूज़ कर सकते हैं। सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। अगर प्राइस कंपैरिजन करें तो domain.com सबसे महंगी है और GoDaddy की भी प्राइस ज़्यादा है, जबकि नेमचीप और नेमसिलो दोनों की प्राइस तकरीबन सेम है और दोनों प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ्री में प्रोवाइड कर रही है। लेकिन क्योंकि नेमचीप एक पुरानी और रिलायबल कंपनी है और मैं इस कंपनी की डोमेन खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और अब तक कोई इशू भी नहीं आया है, इसलिए मेरा आपको मशवरा होगा कि आप नेमचीप.com से अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज करें। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। अब हम टॉप की 5 वेब होस्टिंग कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि हम जो भी कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे वो सिर्फ बेसिक प्लान का होगा। शुरू करते हैं ब्लूहोस्ट से। देखते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं और प्लस पॉइंट क्या हैं। इस कंपनी का पहला एडवांटेज ये है कि ये उन 3 कंपनीज में से एक है जिसे वर्डप्रेस ने ऑफिशियली रिकमेंड किया है। ब्लूहोस्ट 2003 में वजूद में आई थी और इस वक्त दुनिया की बड़ी होस्टिंग कंपनीज में से एक है।
20 लाख से ज़्यादा वेबसाइट को होस्ट करती है। लोगों की एक बड़ी तादाद इसकी सर्विसेज यूज़ कर रही है, इसलिए एक ट्रस्टेड कंपनी है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। फोर्थ एडवांटेज है एसएसडी स्टोरेज। एसएसडी एचडीडी के मुकाबले में 10 टाइम फास्टर डेटा रीड करती है और सर्विस फास्ट रहती है। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। एसएसएल सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट ब्राउज़र में लॉक के निशान के साथ शो होती है। अगर आप कोई ई-कॉमर्स स्टोर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लाजमी यूज़ करना होगा, वरना ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट नॉट सिक्योर शो होगी। टू होस्ट के डिसएडवांटेज की बात करें तो अब लोगों को इनकी सर्विसेज से काफ़ी शिकायत होने लगी है। जब भी ट्रस्ट पायलट पे इनका स्कोर 84% बैड है। ट्रस्ट पायलट की बात करें तो ये एक रिलायबल कंपनी है जो कस्टमर के रिव्यूज़ के हिसाब से कंपनीज की रैंकिंग करती है। इसलिए जो सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक ये ओवर प्राइस रेंज में है। लिमिटेड स्टोरेज, यानी ये आपको बेसिक प्लान में अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि स्टोरेज की लिमिट 50 GB है, जबकि प्लस प्लान में ये अनलिमिटेड स्टोरेज देते हैं। ये कोई मंथली प्लान ऑफर नहीं करते, इसलिए आपको पूरे साल के लिए वेब होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, जो कि एक बजट यूज़र के लिए निगेटिव पॉइंट है। इनके स्टार्टअप प्लान की फर्स्ट ईयर कॉस्ट $71.28 यानी तकरीबन 11,900 पाकिस्तानी रुपये है। अब बात करते हैं साइड ग्राउंड की। ये भी वर्डप्रेस से ऑफिशियली रिकमेंड है। ट्रस्ट पायलट पे इनका स्कोर 93% एक्सीलेंट है। एसएसडी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी कस्टमर सपोर्ट सबसे बेहतरीन मानी जाती है। चैट रिस्पांस टाइम काफ़ी क्विकली है और जो लोग इनकी टीम में हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा वर्डप्रेस ऑटोमेटिक सेटअप भी मौजूद है। फ्री एसएसएल और फ्री सीडीएन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर साइड ग्राउंड के कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक ये मिड प्राइस रेंज में है। इसी तरह ये स्टोरेज की कैपेसिटी भी लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिक प्लान में भी फ्री डोमेन नहीं देते हैं। रिन्यूअल कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा है और इनके स्टार्टअप प्लान की फर्स्ट ईयर कॉस्ट $75.35 यानी तकरीबन 12,500 पाकिस्तानी रुपये है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, ड्रीम होस्ट। ये 1996 में वजूद में आई थी और ये 3 कंपनीज में से आखिरी कंपनी है जिसे वर्डप्रेस ने ऑफिशियली रिकमेंड किया है। ट्रस्ट पायलट स्कोर इसका भी 73% एक्सीलेंट रिव्यूज़ के साथ अच्छा है। ये भी एसएसडी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। फ्री एसएसएल भी है। प्राइस इनका बेस्ट प्लस पॉइंट है। इनके मंथली प्लान के प्राइस भी ज़्यादा नहीं है और ये वर्डप्रेस प्री इंस्टॉल दे रहे हैं। ड्रीमहोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये कॉल सपोर्ट नहीं देते हैं, जबकि चैट सपोर्ट भी लिमिटेड टाइमिंग में अवेलेबल है। नो फ्री ईमेल अकाउंट, अगर आपको कोई ईमेल फैसिलिटी चाहिए तो आपको $20 साल के देने होंगे, जबकि बाकी कंपनीज फ्री ईमेल अकाउंट देती हैं। इनका डैशबोर्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप प्रो यूज़र हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये cPanel की सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही ऑटोमेटिक साइट माइग्रेशन की सहूलत भी नहीं है और साइट माइग्रेशन फ्री भी नहीं है, आपको पे करना होगा। इनके स्टार्टर प्लान की फर्स्ट ईयर कॉस्ट $47.40 यानी तकरीबन 7,900 पाकिस्तानी रुपीज़ है। होस्टगेटर 2003 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, साथ में 45 दिन की मनी बैक गारंटी है। फ्री डोमेन है, फ्री एसएसएल है और ख़ास बात ये है कि इनकी भी पेरेंट कंपनी वही है जो ब्लू होस्ट की है। अब बात करते हैं इनके कॉन्स। तो ट्रस्ट पायलट पे इनके रिव्यू 68% बैड हैं। मिड प्राइस रेंज है। नो एसएसडी स्टोरेज यानी ज़्यादा लोड टाइम। मंथली प्लान महंगे हैं और वर्डप्रेस रिकमेंडेशन नहीं है। इनके एशलिंग प्लान की प्राइस तकरीबन $67 यानी तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी रुपये है। A2 होस्टिंग। अब बात करते हैं A2 होस्टिंग के प्रोस एंड कॉन्स की। A2 होस्टिंग 2003 से इस बिज़नेस में है और ट्रस्ट पायलट पे इनके रिव्यू 68% एक्सलेंट हैं। इनकी सर्विस फास्ट है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड स्टोरेज, फ्री एसएसएल, फ्री साइट माइग्रेशन
और एनी टाइम मनी बैक गारंटी। कॉन्स की बात करें तो काफ़ी महंगी है, फ्री CDN और फ्री बैकअप नहीं दे रहे हैं, फ्री डोमेन और फ्री प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी नहीं है, मंथली प्लान भी महंगे हैं और इनके पास भी वर्डप्रेस की रिकमेंडेशन नहीं है। इनके लाइट प्लान की प्राइस $77 यानी तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी रुपीस है। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप का बजट कम है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस ड्रीमहोस्ट रहेगी। अगर आप डोमेन फ्री में चाहते हैं तो ब्लूहोस्ट अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है और आपकी साइट पे इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक है और आपको अनलिमिटेड स्टोरेज भी चाहिए तो आपके लिए A2 होस्टिंग बेहतर रहेगी। और अगर आपकी साइट पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और आप दरमियाने बजट में बेहतरीन सर्विस चाह रहे हैं तो आपके लिए SiteGround की होस्टिंग बेस्ट है। A2 होस्टिंग और SiteGround के मल्टीपल डेटा सेंटर हैं। A2 होस्टिंग के 4 डेटा सेंटर हैं जिसमें से 2 USA में है, 1 यूरोप में और 1 सिंगापुर में है। जबकि SiteGround के 6 डेटा सेंटर हैं जिनमें से 2 USA में, 1 UK में, 2 नीदरलैंड में और 1 सिंगापुर में है। क्योंकि हम एशिया में इसलिए हम सिंगापुर का सर्वर चूज़ करेंगे, करीब होने की वजह से मज़ीद फास्ट सर्विस मिलेगी। SiteGround डेली बैकअप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके A2 होस्टिंग वाले $24 सालाना अलग से चार्ज कर रहे हैं। जबकि SiteGround Cloudflare CDN भी फ्री में दे रहे हैं जो आपकी साइट का लोड टाइम काफ़ी इंप्रूव कर देता है, जिसकी A2 होस्टिंग वाले $36 सालाना अलग से ले रहे हैं। इस वजह से A2 होस्टिंग काफ़ी महंगी पड़ती है। A2 होस्टिंग को SiteGround के मुकाबले प्लस पॉइंट ये है कि अनलिमिटेड स्टोरेज और अनलिमिटेड विजिटर अलाउ करते हैं। बाकी तमाम सर्विसेज में SiteGround ही आगे हैं, इसलिए मेरा मानना है कि SiteGround नॉर्मल बजट में बेहतरीन ऑप्शन है। अब हमारा अगला स्टेप है अपनी वेबसाइट को सेटअप करना। वेब होस्टिंग परचेज करने के बाद आपको अपनी ईमेल, आपके अकाउंट की डिटेल मौसूल होगी। आपने वो डिटेल इस्तेमाल करते हुए अपने होस्टिंग के अकाउंट में लॉगिन होना है। अब आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अगर आपने SiteGround की होस्टिंग परचेज की है तो वर्डप्रेस इजीली सेटअप हो जाएगा। उसके बाद SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही आपकी साइट एक्टिव हो जाएगी और आप अपनी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट पेज व्यू कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है कि अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग। इस स्टेप पे आपके पास अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम भी मौजूद है और वेब होस्टिंग भी मौजूद है। तो इस स्टेप से आपने अपनी वेबसाइट पे मेहनत स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में लॉगिन होना है। अब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें यूज़ करते हुए आप एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। अब सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के लिए थीम चूज़ करनी है। थीम आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस होती है, यानी वो किस तरह की दिखेगी। वर्डप्रेस में हज़ारों फ्री थीम मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम एक्टिवेट करने के बाद आपने कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये छोटी छोटी ऐप्स होती हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं। अब आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेजेस ऐड करने हैं जहां आप अपनी तमाम पोस्ट और कंटेंट दुनिया को शो करेंगे। इसके बाद नेविगेशन मेनू सेटअप करेंगे। ये आपके यूज़र को आपकी वेबसाइट के मुख्तलिफ सेक्शन को विजिट करने में गाइड करता है। कस्टमाइजेशन यानी अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, यानी आपकी वेबसाइट कहाँ कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, वेबसाइट पर टेक्स्ट कहाँ शो होगा, पिक्चर कहाँ शो होगी, मुख्तलिफ डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट कैसी शो होगी। ये सब आप कोडिंग के जरिए भी कर सकते हैं या एक ऑटोमेटिक पेज बिल्डर की मदद से भी। मैं इस काम के लिए जो टूल यूज़ करता हूँ वो है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर एक बेहतरीन पेज बिल्डर है जिसकी मदद से आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। आप पेज बिल्डर की मदद से अपनी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन कर चुके हैं और हमारी वेबसाइट अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब भी पब्लिश करने से पहले हमें केयरफुली पूरी साइट का रिव्यू करना है और चेक करना है कि वेबसाइट के तमाम फंक्शन सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए इस चेकलिस्ट को देखते हैं। वेबसाइट का तमाम टेक्स्ट प्रूफ रीड है, कोई स्पेलिंग या ग्रामर की गलती नहीं है, कंपनी की दी गई डिटेल दुरुस्त हैं, अगर यूज़र से कोई डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो वो दुरुस्त तरह से सबमिट हो रहा है, वेबसाइट के तमाम पेजेस हर डिवाइस पे सही तरह से काम कर रहे हैं, तमाम लिंक सही तरह काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स काम कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट का लोगो होम पेज पर मौजूद है, इमेजेस की प्लेसमेंट सही है, आपकी वेबसाइट टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन पर भी बेहतरीन दिख रही है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। अगर आपकी वेबसाइट इस चेकलिस्ट पे पूरा उतरती है तो आपकी वेबसाइट पब्लिश होने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने का मौका मिला तो हमें ज़रूर कमेंट करें।